हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे प्रश्नावली 18.4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाग दीजिए। क्या करना है हमको? भाग देना है। क्या लिखा है? 1/6 को 3/4 से। मतलब है कि आपको 1/6 को भाग देना है। 1/6 को बोला ना, तो हमको क्या करना है? 1/6 को भाग देना है किससे? 3/4 से। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? भाग देना है बोला इसलिए भाग का निशान लगाएंगे। 1/6 का 1/6। अब भाग देना इसलिए भाग का निशान, फिर 3/4। ओके। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? अब ऐसे तो हम लोग भाग दे नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर सामान्यतः यहाँ पे 3 को या फिर 30 को 5 से भाग देना रहता तो हम डायरेक्ट इसको भाग दे सकते थे, है ना, इस तरह से करके। लेकिन यहाँ पे बटे में आ गया तो यहाँ पे हमको क्या होगा? दिक्कत होगा भाग करने में। तो हम क्या करेंगे? इसको गुणा में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले 1/6 लिखिए, गुणा का निशान लगाइए। जैसे ही हम गुणा का निशान लगाएंगे, हमारे देखो यहाँ पे ये वाला जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हमारा जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में है वो बदल जाएगा। जैसे ही गुणा का निशान लगाएंगे, जो ये नीचे है वो हर में है वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। मतलब है कि ये इधर और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 4/3 ये लिखेंगे। उसके बाद गुणा कर दीजिए। 4 एकम 4। तो आप लोग इसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या आया? ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 3 गुणित 3। तो कितना हुआ? 2/3 तिया 9। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 3 छक्के 18, फिर काट सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को जैसा उचित लगेगा उस हिसाब से काटिएगा। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ। अब इसमें क्या है? इसमें भी वही है ना। क्या बोला है? इसमें भी भाग देना ही है। प्रश्न पहले के सारे क्वेश्चन को भाग देना है, तो इसमें भी वही करना है। क्या करेंगे हम लोग? -8/11 भाग का निशान पहले लगाइए, फिर 5/9 को लिखिए। अब क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग उसको गुणा में चेंज करते हैं। गुणा का निशान जैसे ही लगाते हैं क्या होता है? जो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में है वो चेंज हो जाता है किसमें? जो अंश में वो हर में वाला अंश में चले जाता है। तो यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा? अंश में चले जाएगा, और 5 जो है हर में आ जाएगा। अब देखिए क्या कुछ कट रह गया? 9 से 11, 9 और 11 कटेंगे क्या? नहीं कट सकते हैं। 5 और 8 भी नहीं कट सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा। तो 8 ने कितना होता है? 72, और 11 पंचे 55। ऋण का निशान है, लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर आप लोग बाकी क्वेश्चन बनाइएगा। बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा। मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा बताया, मतलब प्रश्न पहले का पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा आप लोग बनाइएगा। चौथा में क्या करना है? चौथा बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ऋण 102/38। यहाँ पे भाग का निशान, ऋण 17/19। आप लोग ये मत सोचिए कि ये ऋण 17 में लगा तो हमको नीचे भी 17 में लगाना है। आप इस ऋण को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मतलब है कि अलग से लगा सकते हैं। 102/38 ऐसे भी लिख सकते हैं, भागित ऋण का निशान 17/19 ऐसा भी लिख सकते हैं। जिससे क्या हो जाएगा? ऋण का चिन्ह इसके लिए भी आ जाएगा और इसके लिए भी आ जाएगा। ये सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ही है ना। सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें ऋण का चिन्ह में आप लोग इस तरह से कर सकते हो। बाकी टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि लघुत्तम वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, या फिर धन और ऋण वाला जिसमें हम लोग को घटाना या जोड़ना रहता है, उस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह ऋण को नहीं ले सकते हो। जो ऋण जिसके साथ है उसके साथ ही रहेगा। जैसे कि ऋण 17 के साथ था तो उसके साथ ही रहेगा, उसमें अलग नहीं होगा। अब क्या करते हैं? 102/38 गुणित 19/17, यहाँ पे ऋण लगा दीजिए। अब क्या ये अब कटेगा? देखिए कटता है कि नहीं कटता है। तो आप लोग देखेंगे 19 के पाड़े से कट जाएगा। ये 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, ये कटेगा 19 एकम 19 और ये है 19 दूनी 38। ठीक है। उसके बाद
और कुछ कट रहा है क्या, देखो। अभी फ़िलहाल जो बचा है उसको पहले लिख लेते हैं। 102 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ऋण है और 1 है, उसको इसलिए इसको लिख लेते हैं। बटे का निशान लगा तो नीचे 2 बचा है, और ये 17। हम इस 2 से इसको काट सकते हैं, या फिर 17 के पहाड़ा से भी काट सकते हैं। 17 के पहाड़ा में 102 आता है कि नहीं आता है, बताओ जल्दी। और अगर 17 का पहाड़ा नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 से काट सकते हैं इसको। 2 से काट दो पहले। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 2 एकम 2। अब क्या बचा है हमारे पास, ऋण 51 गुणित ऋण 1 बटे 17, है ना। इस एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो हमारे पास सिर्फ 17 बचा है। 17 के पहाड़े में 51 आता है क्या, देख लेते हैं। तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51। तो क्या बचा है यहाँ पे, 3 बचा है और ऋण 1 बचा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ऋण ऋण धन होता है करके, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन -9 दिया है ना। -9 को 4/7 से भाग दो बोला गया है। इसमें क्या करोगे आप लोग, -9/1 ऐसा लेकर के चलोगे, भागित 4/7, फिर -9/1 का 9/1 गुणित, ये 7 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे, फिर गुना कर देना, बस फिर आंसर आ जाएगा। वैसे ही इस प्रश्न पहले का बाकी जो जितना भी क्वेश्चन बचा है आप लोग बनाइएगा। मैं प्रश्न दूसरा बताती हूँ। प्रश्न दूसरा क्या है, क्या बोला, सरल करो बोला है। सरल करो मतलब है कि आप इसको इस तरह से हल कीजिए कि इसका उत्तर छोटा है, इस तरह से आपको नहीं रखना है। तो हमको पता है जहाँ भी भाग दिखता है हम डायरेक्ट इस तरह से जो रहता है भिन्न में, बटे में जो रहता है, परिमेय संख्या जो रहती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको गुणा में चेंज करते हैं। तो हम इसको गुणा में चेंज करके हल करेंगे। गुणा का निशान लगा दो, है ना, या फिर 1 सेकेंड, 40/5 भागित, यहाँ पे क्या है, ऋण 1 है ना, तो हम बटे में भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 40/5 गुणा का निशान डालिए, ऊपर 1 नीचे भी 1, क्या फर्क पड़ता है आपको, कोई सा भी एक ऊपर ले जाओ, दोनों तो दिखना एक ही जैसा है, और ऋण का ऋण, है ना। उसके बाद क्या होगा, 40 एकम 40 और 5 एकम 5, और ऋण का चिन्ह है यहाँ पे, उसको लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं है। ओके। प्रश्न दूसरे का दूसरा क्या है, 95/16 भागित 8/19। तब इसमें क्या करेंगे, 95/16, हम भाग का निशान रहता है गुना लगाते हैं, हटा के गुना लगा दिए, 19 ऊपर 8 नीचे। अब देखिए क्या कट रहा है और क्या नहीं, क्या कुछ चीज कट रहा है, क्योंकि देखो ये 9 लास्ट में विषम है और ये 6 सम है, तो ये तो नहीं कटने से रहा। वैसे ही 5 यहाँ पे विषम और 8 सम, मतलब ये भी नहीं कटने से रहा, है ना। मतलब है कि अगर हम जिस पाड़े से इसको काट रहे हैं उसी पाड़े से भी कटना चाहिए। मैं 2 से अगर इसको काट रही हूँ तो 2 से ये भी कटना चाहिए, अगर 6 से इसको काट रही हूँ तो ये भी 6 से कटना चाहिए। लेकिन एक तो विषम है, एक विषम है ना, तो क्या होगा, ये किसी से भी पाड़े से दोनों नहीं कट सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा, 95 गुणित 19 बटे 16 गुणित 8, यही करना पड़ेगा। अब गुणा कीजिए, गुणा करने तो आप लोगों को आता ही होगा। तो 95 गुणित आप 19 करोगे तो कितना आएगा, 1805, और 16 8 कितना होता है, 128। तो आप लोगों का यही आंसर होगा। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। ओके। इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना लीजिएगा, उसमें 2 माइनस है ना। तो इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन बताई थी, पहले का चौथा, उसमें भी 2 माइनस था, माइनस माइनस हो गया, लास्ट में प्लस हो गया। तो इसमें का भी क्या होगा, माइनस लास्ट में प्लस हो जाएगा। आप लोग चाहो तो शुरू में भी प्लस कर सकते हो, मतलब है कि दोनों माइनस को हटा करके हल कर सकते हो। ठीक है। मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की, -7/8 भागित -12/5 की। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 7/8 गुणित 5/12, यही होगा। तो मैं ये बोल रही थी माइनस माइनस प्लस होता ही है,
तो आप लोग क्या करना, इसको हटा देना, डायरेक्ट इसको प्लस करके ही हल करना। अब हल करने के शुरू करना, ताकि आप लोगों को माइनस का टेंशन ही ना रहे, क्योंकि 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, हट गया वो। उसके बाद कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 बना लीजिएगा, बहुत इजी है। 5th और 6th मैं आप लोगों को 5वां बता देती हूँ। 5वां और 6वां, 5वां आप लोगों को बताऊँ या ना बताऊँ, 5वां बता दें, 6वां भी बता देती हूँ। चलो देखो 5वें में क्या है, यहाँ पे -15 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, मतलब इसको मैं 6/7 भागित -15/1 ऐसा भी लिख सकती थी ना। तो क्या होगा, इधर जब उसको गुणा में चेंज करूँगी तो 1 ऊपर चले जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। अब माइनस चाहो तो आप लोग यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या कुछ कट रहा है तो काट दो, माइनस अभी भी वहीं पे भी माइनस है, 2 माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6/7 गुणित 1/15। अब देखो ये कट रहा है क्या, किसी पहाड़े से। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 2 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आता है। क्या 2 के पहाड़े 3 के पहाड़े में 6 आता है, आता है। 15 भी आता है। तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा है 2 और नीचे क्या बचा है 7 गुणित 5। तो क्या होगा, 2/5 7 35। ओके। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -7 भागित -5, यही है। तो -7 गुना का निशान लग जाएगा, है ना। तो एक सेकेंड, -7 है ना, हमको यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ती नहीं, आपको अच्छे से पता है। भाग -5/1 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि बाहर आगे भी की है ना वैसे ही, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं -5/1। उसके बाद क्या होगा, हम गुना का निशान लगाएंगे तो ये 1 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 माइनस हो गया, मतलब वो प्लस हो जाएगा। 7 गुणित 1/5, 7 एकम 7/5, और यही हमारा आंसर है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 12 है। कोई भी 2 संख्या है, उसका गुणनफल कितना है, 12 है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, आपके पास एक संख्या 3 है और एक संख्या 4 है, तो दोनों को गुना करोगे कितना आएगा, 3 गुणित 4 करेंगे तो 3 चौक 12। तो वही बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 12 है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एक संख्या 3 है और एक संख्या 4 है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि नहीं बता रहा है, सिर्फ इतना बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 12 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि इनमें से एक संख्या 3/5 है। अब जैसे कि मैं बोली कि मान लेते हैं कि एक संख्या 3 है, तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि पहला संख्या क्या है, 3/5 है, मतलब 3 की जगह क्या हो रहा है, 3/5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो संख्या हमको ज्ञात करना रहता है, हम उसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। लिखेंगे, माना दूसरी संख्या x है, क्योंकि हमको दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, इसलिए दूसरी संख्या को मान लेते हैं। उसके बाद जो दिया है, क्या दिया है हमको, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या बराबर 3/5। अब पहला लाइन पढ़ो, 2 संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो यहाँ पे बोला गुणनफल। पहला संख्या दे दिया है, तो पहला संख्या लिख दो। दूसरा संख्या माने है x, बोला है दोनों का गुणनफल, इसलिए गुणनफल कितना है, 12, इसलिए लिख दिए 12। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। मतलब क्या, जब भी जिस चीज़ का मान निकालना रहता है उसको अकेला छोड़ना होता है। अब हमको यहाँ पे x का मान निकालना है, मतलब x के साथ जो भी है गुणा में उसको हटाना पड़ेगा हमको, है ना। पहले तो क्या करो, गुना करो, 3 गुणित x है तो 3x/5 बराबर 12। अब जो भी चीज़
गुणा में रहता है वो बराबर के साथ पक्षांतर होने पर, जैसे कि यहाँ पे x के साथ 3 गुणा में है तो ये क्या होगा, बराबर के इस पर आते ही वो भाग में चले जाएगा। और जो चीज़ भाग में रहता है वो बराबर के इस साइड आने पर, मतलब पक्षांतर करने पर, वो क्या होता है, गुणा में चले जाता है। तो सबसे पहले जो भाग में उसको हटाया जाता है, इसलिए मैंने जो भाग में उसको हटा रही हूँ। तो 3x को 3 लिख दीजिए, 12 को लिखिए। मैंने बोला जो भाग में रहता है वो गुणा में चले जाता है, तो गुणा में आ गया, गुणा में गुणित 5 लिख दिया मैंने। अब मैंने ये बोला कि जो चीज़ गुणा में रहता है वो भाग में चले जाता है, तो हमको x को अकेला छोड़ना है, पूरी तरह से अकेला छोड़ना है। तो x बराबर 12 गुणित 5 बटे क्यों, क्योंकि ये जो है 3 जो है x के साथ गुणा में था, तो ये बराबर किधर आएगा, तो भाग में चले गया, इसलिए यहाँ पे लिखिए भाग में। ओके, अब ये भाग में आ गया। अब जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, जो बच रहा है उसको बचा लेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 चौक होता है 12। ओके, तो x इजिकल टू क्या बचा, नीचे 1 बचा, हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर बचा 4 और गुणित 5। तो क्या हुआ, x बराबर 4 पंचे 20। तो बोला था दूसरी संख्या याद करो क्वेश्चन में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि अतः दूसरी संख्या कितना है, x बराबर 20 है। और ये आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 9/5 को किस परिमेय संख्या से गुना करें कि गुणन -11 प्राप्त हो। मतलब कि पहला संख्या दे दिया है और बोल रहा है इसको किसके साथ गुणा करें, ऐसा कौन सा संख्या परिमेय संख्या ले कि जब हम गुणा करें तो 11 प्राप्त हो। तो माना वह संख्या है ना, जो हमको लेना है, माना वह संख्या x है, जो हमको नहीं पता रहता है वो क्या है, x है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, -9/5। दूसरी संख्या क्या माने, x मान लिए हैं, क्या उसका गुणन बोले इसलिए गुणा का निशान डाल लो। क्या प्राप्त होना चाहिए, गुणा का गुणन, मतलब है उसका जब गुणा करने पर हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9/5 -9/5 गुणित x बराबर -11। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो आप दोनों प्लस मत कर देना, ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस हो गया करके, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बराबर के बीच में निशान आ गया है ना, इसलिए नहीं होगा। अब क्या करेंगे, फिर से अब x को अकेला छोड़ना है ना, तो जो चीज़ भाग में रहेगा वो गुणा में चले जाएगा और गुणा में रहेगा वो भाग में। तो सबसे पहले भाग वाला जो पोर्शन रहता है, भाग वाला हिस्सा, उसको हटाना पड़ता है। तो 9/x को लिख दिए, अब ये भाग में है तो गुणा में चले जाएगा, गुणित 5 बटे, और ये जो 9 है वो x के साथ गुणा में है, सॉरी यहाँ पे बटे नहीं आएगा, ये बटे यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। -9/x बराबर -11/5, बस इतना ही है, ये वाला लाइन ये है, ठीक है ना, इसको मत लिखना। अब क्या करेंगे, इस 9 को हटाना है, मतलब इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो x बराबर क्या होगा, -11 गुणित 5। अब बटे में आएगा, क्यों, क्योंकि गुणा में है तो ये भाग में चले जाएगा। ओके, उसके बाद ये वाला ऋण का चिन्ह और ये वाला ऋण का चिन्ह कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ओके, अब लिखेंगे x बराबर 11 पंचे 55 और बटे 9, और यही आप लोगों का आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -28/39 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो। अब इसमें क्या बोला, गुणात्मक प्रतिलोम की बात की गई है, मतलब है कि इसका उल्टा। तो मैंने बताया था कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अब क्या बोला, इसका गुणनफल क्या होना चाहिए, 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बोले, तो 3/7 का प्रतिलोम उल्टा है ना, या फिर बोल सकते हो 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 7/3। देखो, -28
28/39 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो। मतलब है कि 28/39 को कौन सी परिमेय संख्या से आप गुणा करोगे कि गुणनफल मतलब आपका उत्तर है ना, आंसर 3/7 का क्या होना चाहिए, प्रतिलोम प्राप्त होना चाहिए। तो 3/7 का प्रतिलोम मतलब उल्टा क्या होगा, 7 ऊपर 3 नीचे, तो उसका प्रतिलोम होगा 7/3। ठीक है। अब बोला है कौन सा परिमेय संख्या लें, तो माना हुआ परिमेय संख्या या फिर माना हुआ संख्या क्या है, x है। ठीक। अब क्या लेते हैं यहाँ पे, -28/39 गुणित x, क्योंकि बोला है कि 28/39 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें, तो x से गुणा करें, तब इसका प्रतिलोम कितना होगा, 7/3। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, -28 क्योंकि इसको गुणा कर देते हैं /39 बराबर 7/3। अब जो भाग में है वो गुणा में और जो गुणा है वो भाग में, तो -28/x बराबर 7/3। अब ये 39 जो है भाग में है तो ये जाएगा गुणा में, और आगे करते हैं। अब 28 जो है गुणा में है इसलिए वो हो जाएगा भाग में, तो 7/39/3 गुणित 28, क्योंकि गुणा में जाना था इसलिए गुणा का निशान लगा दी। अगर ये अकेले रहता, सॉरी यहाँ पे ये भाग में आना था तो ये भाग में आ गया, और साथ में 3 भी है इसलिए गुणा का निशान लगाना पड़ गया मुझे। ठीक है ना, और साथ में क्या है, ऋण का चिन्ह भी है, तो ऋण का चिन्ह आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, मैं यहीं पे लगा देती हूँ छोटा सा, ऋण 28। क्या यह कटेगा किसी से, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये भी कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बची है, x बराबर, ऊपर में सिर्फ 13 बचा है, x का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो, और नीचे बचा है नीचे बचा है -4। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x बराबर ऋण 13/4, ये आप लोगों का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पाठशाला के कुल विद्यार्थियों में से 5/9 बालक है, ये वहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या 540 है। क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज़ समझ लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/2 लिया, अब ये 1/2 आया कैसे वो देखते हैं। मैंने कहा 50% है ना, तो जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, 50% हटता है तो बटे में 100 लगता है, एक 0 से 1 0 कट गया, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया 1/2। अब समझ में आ गया होगा कि 1/2 कहाँ से आया है ना। वैसे ही ये 5/9 लिखा गया है, मतलब है कि अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितना प्रतिशत है तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे प्रतिशत था इसलिए इस प्रतिशत को हटाया तो 100 नीचे आ गया, यहाँ पे मुझे इसका प्रतिशत निकालना है। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, मान लेते हैं 600 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है और जिसमें से 350 नंबर आपको मिला है 600 में, मैं बोली प्रतिशत निकालो तो क्या करते हो, 100 से ही गुना करते हो ना। वैसे ही मुझे यहाँ पे 5/9 का प्रतिशत निकालना, तो मैं क्या करूँगी, 100 से गुना कर दूंगी। ठीक है, अब गुना करोगे तो कितना आता है देखते हैं। अगर 9 का पहाड़ा पड़े तो कितना होगा, ये 9 एकम 9, इधर भी 9 एकम 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। चलो मैं आपको ऐसे गुना कर भाग दे के दिखाती हूँ, 9 से 9 एकम 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 0 को उतार दी, फिर 9 एकम 9 तो फिर क्या होगा, देखेंगे कि फिर 10 में 9 गया, फिर 1 बचेगा, फिर मैं दशमलव लगाऊंगी, 0 बढ़ेगा, फिर 9 एकम 9, तो ऐसा चलते रहेगा। मतलब मान लो 11.1 आया, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको जब मैंने भाग दिया तो क्या आया, 5 तो बचा था, 100 को भाग दिया तो 11.11 आया। अब मैं 11.11 को 5 से गुना करूँगी, कितना आएगा,
55.55%। इसका मतलब क्या निकला कि 55.55% को उन लोगों ने हमारे क्वेश्चन में क्या किया है, 5/9 लिख करके दे दिया है। आई बात समझ में? आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या बोला है, यदि वहाँ कुल विद्यार्थी 540 है, टोटल कितना विद्यार्थी है, 540। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करने का 2 मेथड बताती हूँ। पहला ये, आप लोगों के क्वेश्चन में दिया है 5 और 9। मान लेते हैं ये मेन नंबर है। मेन नंबर है मतलब मान लेते हैं आपके कक्षा में कुल विद्यार्थी 9 हैं, जिसमें से 5 बालक हैं। अब मैं बालिकाओं की संख्या निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, 9 में से 5 को घटा दो, कितना आ गया, 4 आएगा। तो 4 तो नहीं हो सकता ना, तो क्या करते हैं, हमने इसको माना है कि कक्षा में टोटल 9 स्टूडेंट, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कक्षा में 9 स्टूडेंट नहीं है, कितना है, 540 बच्चे हैं, है ना। अब हमको कितना निकालना है, 4 का 4 मतलब बालिकाओं की संख्या निकालनी है, और हमने माना है कि 4 बालिकाएं हैं, तो कितना निकलेगा, 540। जो यहाँ पे रहता है वो आता है बटे में, है ना। और उसके बाद जो यहाँ पे मतलब पहले लाइन में रहता है उसको उतारते हैं, इधर जो रहता है वो बटे में आता है, और इसको 4। अब इसको भाग दो, 9 छक्के 54 होता है, 0 को उतार दिए तो 60 गुणित 4 कितना है, 240 बालिकाएं निकल गई। अब एक दूसरा मेथड से बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले चीज, मान लेते हैं कि आपके कक्षा में 20 बच्चे हैं फिलहाल के लिए। तो मैंने ये बोला कि कुल विद्यार्थी 20 हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं, 20। ये बोला कि उसमें से 15 लड़के हैं, तो अब मैं ये बोलूँगी कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो 20 में से 15 को घटाओगे तो पता चल जाएगा कि 5 लड़कियां हैं, ठीक है। ये वाला बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बालकों की संख्या कितनी है, 540, है ना, टोटल नहीं। प्रश्नानुसार टोटल स्टूडेंट था 540, अब बालकों की संख्या बोला था 5/9, है ना, सॉरी ये 5 है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 540। सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पे आप लोग लिखना कुल विद्यार्थी बराबर 540, ठीक। उसके बाद आप लोगों को बालकों की संख्या निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो 5/9 के फॉर्म में दे दिया है ना। हमको सिर्फ इतना पता है कि टोटल 540 बच्चे हैं, लेकिन वो बोला कि बालक कितने, 5/9 है, लेकिन 5/9 होता कितना है ये तो हमको निकालना पड़ेगा। तो हम इस तरह से निकालेंगे, तो 540 है ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9, 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 0 का 0, क्या बचाया, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 5, गुना करोगे कितना आएगा, 5 छक्के 30, 0 लगा दो, मतलब कितना, बालकों की संख्या कितने निकल गए, 300, ठीक है। ये हमारा हो गया बालकों की संख्या, ओके। अब क्वेश्चन में बोला है बालिकाओं की संख्या निकालो, तो बालिका की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल में से बालकों की संख्या को घटा दो, बालिकाओं की संख्या निकल जाएगी। अब निकालते हैं, बालिकाओं की संख्या बराबर, टोटल हमारा था 540, उसमें से 300 को घटा दो, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, बालिकाओं की संख्या आ जाएगी, मतलब 240 बालिकाएं। ये आप लोगों का आंसर। जो मेथड आप लोगों को ज़्यादा इजी लगे उस मेथड से बनाइए। और आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और जितना ज़्यादा कुछ हो सके शेयर किया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाना, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना,
मेरा बहुत टाइम लग जाता है, मैं अभी रात के 1 बजे आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि एक सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। तो थोड़ा मेरी भी मतलब हेल्प कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों का लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मैं जितना मोटिवेट होंगी उतना आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगी और अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। और आप लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन ही करेगा। सो फिलहाल तो 1 बज गया है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बन गया। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर लाइक कर देना।